आज स्टडी राइट्स में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। वेलकम टू यू टुडे। जैसे हमने नेक्स्ट प्रीवियस डे में आप लोगों को पेन के बारे में बताया था और कहा था कि अगले दिन माने आने वाले दिन टुमारो को हम रेखा पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी भूमिका बनाए हुए हम एकदम रेखा पर ही आएंगे। वास्तव में देखा जाए रेखा क्या है? रेखा जो हम बोलते हैं वो रेखा नहीं होती, वो रेखा खंड होता है। सबसे पहले हम रेखा के साथ किरण पर चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में रेस बोलते हैं। इस रेस में किरण में एक इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु ए है और यहां से यह बिंदु वेरिएट करता हुआ बी बिंदु पर जा रहा है और वहां से भी ये वेरिएट करता हुआ आगे निकल रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी इसने तय की, फिर इसके बाद ये अगली दूरी तय करेगा, तो यह किरण कहलाएगा। इसमें इनिशियल बिंदु होता है, इसमें क्या प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। लेकिन बीच में जो बिंदु होते हैं उनको डिनोट करते हैं। जैसे ए के बाद ये पी पोजीशन पे गया, पी के बाद ये बी पोजीशन पे जा सकता है और डॉट 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 सो ऑन करके ये आगे भी जा सकता है। इस प्रकार की जो संरचना तैयार होगी वो किरण की होगी। इसे व्यक्त करने के लिए सिंपल तरीका है, इनिशियल पॉइंट लिखिए, जो बीच वाला पॉइंट है उसको लिखिए और उसके ऊपर बार लगा दीजिए। देखिए ये ए से स्टार्ट हुआ, ई से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अब हम जो मेन टॉपिक है अपना लाइन, इस पर चर्चा करेंगे। लाइन वास्तव में जो रेखा है वह क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे और उसे कैसे व्यक्त करते हैं। रेखा के अंतर्गत हमने किसी बिंदु को यहां पर प्लॉट किया, तल में यहां पर व्यक्त किया और इसका नाम पी दे रखा है। ठीक है। अब इस बिंदु से बहुत सारे बिंदु क्रमागत जुड़ते हुए सिंपल रूप से क्यू पर आ गए। अब देखिए बिंदु P से Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, दोनों के बीच की दूरी कुछ न कुछ निश्चित होगी। ये दूरी हमने एक स्ट्रेट लाइन माने सीधी रेखा के रूप में व्यक्त की। तो ये अभी रेखा नहीं है, अभी ये रेखा नहीं है, क्योंकि इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और ये एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। अब हम इसको रेखा बनाना चाहेंगे तो ये यहां से आगे बढ़ सकता है और बिंदु इनिशियल पॉइंट से ये पीछे भी बहुत सारे बिंदु छोड़ के आया है, इधर जा सकता है। तो ये जो रेखा होगी इसे व्यक्त करेंगे पी क्यू, दोनों तरफ बार लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि बिंदु जो पी क्यू है यह एक रेखा है, तो इसके ऊपर ऐसा बार लगाया तो हम ये कहेंगे कि बिंदु पी से आगे भी बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदु पी से क्यू से आगे भी बहुत सारे बिंदु हैं। इस प्रकार हम इसे रेखा कहेंगे। अब इसके बाद जिसका सबसे ज्यादा हम रेखा के रूप में प्रयोग करते हैं, वास्तव में वो रेखा नहीं है, वो रेखा खंड है। क्या है वो? रेखा खंड है। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर एक इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है और यहां से ये बिंदु गमन करता हुआ स्ट्रेट लाइन में बी बिंदु पर पहुंच गया। ये इसका इनिशियल बिंदु है
और ये इसका एंड बिंदु है। ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। अर्थात बिंदु ए से के बीच की दूरी, इसे हम सेगमेंट ऑफ लाइन कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। लेकिन इसका उपयोग हम अधिकतर रेखा के नाम से ही करते हैं। लेकिन इसको व्यक्त करने का तरीका होगा ए बी ऑन दी बार, माने ए पर स्टार्ट हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। क्या हुआ रेखा खंड, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस प्रकार बिंदु की विभिन्न आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। ऐसे ही रेखाखंड भी, टाइप्स ऑफ रेखा माने टाइप ऑफ लाइन, इसमें से कुछ हमने यहां पर आपको समझाने की दृष्टि से लिखा है। सबसे पहले सरल रेखा। क्या है सरल रेखा, जिसे हम सिंपल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सिंपल लाइन या स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। सरल रेखा में क्या होता है, नीचे पॉइंट होता है, रेखा माने रेखाखंड, एक नीचे पॉइंट होता है और इसके क्रमागत बहुत सारे बिंदु सीधी रेखा में ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं और एंड बिंदु बी तक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जो एक स्ट्रेट पथ मार्ग बना, जिसके बीच की एक निश्चित दूरी है, उसे हम सरल रेखा। अब सरल रेखा की विशेषता क्या है कि इसकी नो वृत्त, नो चौड़ाई, क्योंकि पॉइंट कौन से है, क्रमागत है, और यस लंबाई। इसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है। जब लंबाई है और चौड़ाई नहीं है तो फिर ये टू डायमेंशनल नहीं है, केवल प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन द्विविमीय नहीं है। रेखा, कोई भी रेखा द्विविमीय नहीं होती, क्योंकि उसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। इसलिए आगे का जो यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, जस्ट लाइक एरियाज, वॉल्यूम्स, इनके बारे में रेखा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसकी लंबाई है, चौड़ाई है नहीं होती। लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, इसलिए उसका एरिया नहीं होता है। तो ये द्विविमीय नहीं है, एक विमीय है, प्लेन पे व्यक्त करने वाली चीज है। लेकिन प्लेन पे व्यक्त करने के लिए चौड़ाई चाहिए, बिंदु की चौड़ाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती, क्रमागत डिस्टेंस होता है उनके बीच में, इसलिए इसकी लंबाई है और चौड़ाई नहीं है। अब इसके बाद हम रेखा के प्रकार में वक्र रेखा। कौन सी रेखा, वक्र रेखा। जिसे इंग्लिश में कर्व लाइन, CURVE, कर्व लाइन। देखो बड़ी मजेदार बात है कि इस रेखाखंड का नाम वक्र है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कर्वेचर, इस टाइप का। लो यहां से स्टार्ट हुआ और इसका जो मार्ग है यहां जाकर के एम पॉइंट पर खत्म हो रहा है। बीच में कोई एल बिंदु भी है, एन बिंदु भी है, बी बिंदु भी है। इस तरीके से ऐसी एक रेखा जिसका इनिशियल पॉइंट होगा, लेकिन वो किसके रूप में होगा, कर्व के रूप में होगा, वक्र होगा, टेढ़ा होगा और जाता हुआ वो कहां पर खत्म हो रहा है, एम तक। तो हम इसे व्यक्त कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, और कहां खत्म हुआ, एम पर। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए था, और अंतिम बिंदु क्या था, एम था। अब इन दोनों बिंदुओं को
हमने इनिशियल बिंदु लिख दिया, एंड बिंदु लिख दिया, इसके बाद इसके ऊपर एक कर्व बना दिया, वक्र बना दिया। तो ये कैसी रेखा हो गई? वक्र रेखा। तो वक्र रेखा की लंबाई होगी निश्चित है, चौड़ाई नहीं होगी, एरिया नहीं होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं छेदी रेखा। छेदी रेखा माने पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन, इसे समझने के लिए जरा हम एक तल को देखते हैं। ये कोई तल है और कोई बिंदु P है और यह बिंदु यहां से होकर इसके पीछे यहां पर निकल गया, अर्थात इस बिंदु का मार्ग इस होल से होकर निकल गया और कहां पहुंच गया? Q बिंदु पर। तो हम छेदी रेखा को कह सकते हैं ऐसी रेखा जो किसी तल में छेद होल करके निकल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? छेदी रेखा कहेंगे। जैसा कि नाम से पढ़ते हैं, माने छेद करके निकलने वाली रेखा छेदी रेखा कहलाएगी। एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद प्रच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये देखा जाए क्या है? इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो एक दूसरे को कट करती है। किसी प्लेन में कोई एक ये रेखा है जिसका नाम PQ है और कोई दूसरी रेखा ये है जिसका नाम MN है और ये एक दूसरे को T बिंदु पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, काट रही है। इसलिए ये कैसी रेखाएं हैं? प्रच्छेदी रेखाएं। यानी हम कह सकते हैं प्रच्छेदी रेखा लाइंस का एक पेयर है और जिस बिंदु को ये कट कर रही है, जैसे हमने बिंदु में बताया था कि आकृति के हिसाब से उस बिंदु का नाम हो जाता है। इस बिंदु को हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इट इज क्लियर? वास्तव में प्रतिच्छेदी रेखा में कम से कम दो रेखा, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इट इज क्लियर? देखो, इस रेखा ने माने MN ने PQ को बिंदु T पर क्या कर दिया? प्रच्छेद कर दिया, माने काट करके निकल गए। तो इस प्रकार प्रच्छेद रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो केवल संख्या में दो होंगी। ध्यान रहे, केवल दो होंगी जो एक दूसरे को कट करेंगे। अब इसके बाद अगली रेखा जिसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे, तिरछी रेखा कहेंगे, क्रॉस लाइन कहेंगे, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे नेक हटेंगे हल्का सा, कि किसी प्लेन में जब हम डायरेक्शन क्लियर करते हैं, ऊपर की साइड में नॉर्थ और नीचे की साइड में साउथ, राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट, ये प्लेन की स्थिति को क्लियर कर रहा है कि इस दिशा में ये वाली दिशा है, इधर ये दिशा है, ये इधर दिशा है और ये वाली है। इधर नीचे साउथ है,
इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। अब तिर्यक रेखा से वो वही डायरेक्शन से क्या है? अरे भाई ये तिर्यक रेखा इस तल में कहीं तिरछे रूप में होगी, तिरछी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से 90 एंगल पे होगी, 90 पे नहीं होगी, 90 से कुछ प्रक्षेप करेगी, अर्थात कुछ तिरछी होकर चलेगी। अब हमने इस रेखा को ऐसे व्यक्त किया, इसे हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्लेन में जो रेखा न तो हॉरिजॉन्टल होगी और ना ही वर्टिकल होगी, ना ही वो ऊर्ध्वाधर होगी, ना ही वो क्षैतिज होगी। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच में कुछ प्रक्षेप बनाएगी, ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे, यानी इंग्लिश में इसे क्रॉस लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस लाइन। अब इसके बाद अगली जो रेखा है ये भी पेयर ऑफ लाइन है, इसका नाम है समांतर रेखाएं, अर्थात पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। ये भी क्या है? पेयर है, जोड़ी है। लेकिन कैसी रेखाओं की जोड़ी है? सिंपल लाइंस की जोड़ी है। एक कोई हमारी स्ट्रेट लाइन ए बी है और दूसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू है। ए बी स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी, इसी प्रकार पी क्यू लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट जो प्रक्षेप रेखा में हुआ करता था वो ऐसा इसमें नहीं है। दूसरी स्ट्रेट लाइन में इनिशियल पॉइंट पी और एंड पॉइंट क्यू। अब इन दोनों रेखाओं को देखते हैं, पोजीशन ऑफ टू लाइंस को देखते हैं, यानी इनकी स्थिति देखते हैं। देखो बिंदु पी से ए के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, तो ये डी दूरी इसके हर एक बिंदु पर इक्वल होगी। कैसी होगी? इक्वल। जैसे हम समझ सकते हैं, एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ठीक है? ये लाइन का नाम ए बी, पी क्यू। अब इन दोनों लाइनों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर इक्वल डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी बराबर है, इनके बीच की दूरी बराबर है। ये नेवर इंटरसेक्ट होंगी। मान लो ये कहीं तक बढ़ाते ले जाओ, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी। इसके व्यवहार में बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोगों ने रेलवे की लाइन देखी है, उनकी दोनों पटरियां देखी होंगी, वो इक्वल डिस्टेंस है, बराबर है, साथ साथ है। अगर मुड़ती भी है तो साथ ही मुड़ेंगी। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, टेबल के दोनों किनारे देख लीजिए, मकान की दोनों दीवारें देख लीजिए, छत के किनारे देख लीजिए, ये सभी किसके हैं? समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। तो इसकी क्या विशेषता हुई कि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी कैसी होगी? इक्वल, अर्थात समान, बराबर। ऐसी दो रेखाएं जो स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसी लाइन को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। इज क्लियर? अब इसके बाद लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। चर्चा किस पे करने वाले हैं? लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। देखो ये हमको आगे की कक्षा में समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, प्रक्षेपी रेखाएं, इंटरसेक्ट लाइन, क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस,
ये बहुत मिलेंगे, लेकिन जब तक इनका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लंबवत रेखा का मतलब होता है कि कोई सी एक रेखा है, सिंपल लाइन है ए बी, और इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन 90 पर इंटरसेक्ट करे, यानी ये भी एक क्लियर हुआ। इस रेखा को हम लंबवत रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइंस। इसकी कंडीशन क्या है कि ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एम एन 90 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी लाइन है, तो उस लाइन को इस लाइन के ऊपर लंबवत रेखा कहेंगे। और इसे व्यक्त कैसे करेंगे? एम एन इज परपेंडिकुलर, देखो ये भी छोटा सा किस पर? ए बी पर। जरा इस फिगर को उल्टा कर दें, घुमा दें, तो एम एन पर एन भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को यहां पर क्लियर कर लेना चाहिए कि ये वाली रेखा इस रेखा पर लंबवत रेखा है। अब अगली रेखा जिसको समवर्ती रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, जैसे प्रक्षेपी रेखाओं में दो रेखा होती थी, इसमें दो नहीं है, दो से अधिक रेखाएं हैं। एम एन पी क्यू आर एस एंड दिस पॉइंट इज थ्री, जिनको हम समवर्ती रेखाएं या संगामी रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। इसकी कंडीशन क्या है? कम से कम 3, उससे अधिक कहीं भी हो सकती है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और जिस बिंदु पर काटेंगे, जैसे बिंदु को कहा था इसको संगमन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? संगमन बिंदु। ऐसी दो से अधिक रेखाएं जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उन रेखाओं को संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संगामी रेखा या फिर समवर्ती रेखाएं नाम से जानेंगे। इट इज क्लियर? आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट डे एंगल पर चर्चा करेंगे। आज का डे हैप्पी डे, और अगला दिन राइट डे। एंगल, अगला बिंदु कोण, इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगले दिन हमारा टॉपिक रहेगा कोण। क्या रहेगा? कोण। इस पर हम चर्चा करेंगे और एलिमेंट्री जानकारी आपको देंगे। मुझे आशा है आपको स्टडी राइट्स में जो अध्ययन सामग्री मिल रही है वो कहीं कहीं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रही होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अध्ययन सामग्री को किसी भी तरीके से मिस न करें। क्यों? कोरोना काल में पढ़ाई का एकमात्र साधन आपके और हमारे बीच यही है। धन्यवाद।